अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है, सस्ता वाला टर्म प्लान ले या फिर वो महंगा वाला इंडोमेंट प्लान। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आखिर बेस्ट क्या है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को ना एकदम आसान भाषा में मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मेहनत की कमाई है वो सही जगह लगे और परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो सवाल वही है, टर्म प्लान या एंडाउमेंट प्लान, किसी के लिए सही चॉइस क्या है? आइए पता करते हैं। इन दोनों प्लान्स को समझने के लिए ना सबसे पहले इनके एकदम बेसिक फंडामेंटल फर्क को पकड़ना होगा, और वो है सुरक्षा बनाम बचत का। ये स्लाइड समझिए कि पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। एक तरफ है टर्म प्लान, जो है प्योर प्रोटेक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, और दूसरी तरफ है एंडोमेंट प्लान, जो प्रोटेक्शन और सेविंग्स का एक कॉम्बिनेशन है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो आगे की सारी कहानी तय करता है। तो टर्म प्लान का लॉजिक ना एकदम सीधा और सिंपल है। कम प्रीमियम दो और अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी खरीद लो। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो परिवार को एक बड़ा अमाउंट मिलता है, ताकि उनकी जिंदगी आराम से चलती रहे। अब दूसरी तरफ है एंडोमेंट प्लान। इसमें देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का कवर तो होता है, लेकिन छोटा सा। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है सेविंग्स। अगर पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को एक गारंटीड रकम वापस मिलती है, और इसी वजह से इसका प्रीमियम टर्म प्लान से कई ज्यादा होता है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, पैसा। मतलब एक जैसे कवर के लिए इन दोनों प्लान्स की कीमत में आखिर कितना फर्क है? अच्छा, एक कंपैरिजन के लिए हम एक कॉमन टारगेट अमाउंट ले लेते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर चाहिए। अब देखते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए दोनों प्लान्स में कितना खर्च आएगा। और देखिए, ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है। 1 करोड़ के कवर के लिए टर्म प्लान का महीने का प्रीमियम करीब 800 रुपए, और वहीं एंडोमेंट प्लान में सीधा 4000 रुपए या उससे भी ज्यादा। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। मतलब साफ है, टर्म प्लान आपको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो अब जब हमने कीमतों का इतना बड़ा अंतर देख लिया है, तो अगला सवाल ये है कि भाई कौन सा प्लान किसके लिए सही है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से क्या बेहतर है। टर्म प्लान उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अपने परिवार की फाइनेंशियल बैकबोन है, जिनके ऊपर घर की ईएमआई है, बच्चों की फीस है या दूसरे बड़े खर्चे हैं। यहाँ लक्ष्य एकदम क्लियर है, कम से कम पैसे में सबसे बड़ी सुरक्षा हासिल करना। और वहीं एंडोमेंट प्लान उन लोगों के लिए सही है जो एक सेफ और डिसिप्लिन सेविंग करना चाहते हैं, जिन्हें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क नहीं लेना और एक तय समय के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, जैसे बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए। अब आते हैं उस बहुत ही कॉमन और खतरनाक गलती पर जो लोग अक्सर इन दोनों प्लान्स का असली मकसद समझने में कर बैठते हैं। ये वो फाइनेंशियल मिस्टेक है जिससे हर किसी को बचना ही चाहिए। और उस गलती का नतीजा ये है, लोग इतना भारी प्रीमियम देकर एंडोमेंट प्लान को इंश्योरेंस समझकर खरीद तो लेते हैं, लेकिन असल में उन्हें कवर मिलता है सिर्फ 3 से 5 लाख रुपए जैसा छोटा सा अमाउंट। ये रकम किसी भी परिवार की लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए, आप खुद सोचिए, बिल्कुल नाकाफी है। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब एक बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो जो बात याद रखनी है वो ये है, टर्म प्लान का मेन काम है प्रोटेक्शन देना, और ये उस काम में बेस्ट है। और एंडोमेंट प्लान का मेन काम है बचत करवाना, वो एक सेविंग टूल है। दोनों को उनके सही मकसद के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है: स्टेप 1, एक कम प्रीमियम वाले टर्म प्लान से परिवार के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच खरीदें। स्टेप 2, एंडोमेंट के महंगे प्रीमियम से जो पैसा बच रहा है उसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी जैसे बेहतर रिटर्न देने वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। इस तरह प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों ही लक्ष्य ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि जो फाइनेंशियल प्लान अभी है वो असल में सुरक्षा के लिए बना है या फिर निवेश के लिए। इस जानकारी के बाद अपनी स्ट्रैटेजी पर एक बार फिर से नजर डालना तो बनता है।